आज एक्टिव फाइनेंस के अशरफ भाई तुर्क का जन्मदिन है। हमारी न्यूज़ 11 की टीम उनके फार्म हाउस पर पहुंची। उन्होंने खुद अपने वालिद के साथ इस्तकबाल किया। उनके फार्म हाउस पर बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। सबसे पहले तो अशरफ भाई आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं भाई, थैंक यू। और खूब आगे बढ़ें। आपने तो बहुत कम उम्र में ज़्यादा तरक्की की है। दोस्तों आज 20 तारीख है, यानी आज दिनांक 20 दिसंबर। आज हम आपको पहले ही कहा था कि हमने एक एपिसोड चालू किया है जो बर्थडे स्पेशल। एक आम व्यक्ति, एक बिजनेसमैन और एक संघर्षशील व्यक्ति के लिए जन्मदिन कितना महत्व है, इसके लिए कि जब उसकी फैमिली उसको विश करती है, दोस्त तो बहुत लोग होंगे लेकिन जब उसके परिवार से उनको प्रेम मिलता है वो प्रेम सबसे अलग ही रहता है। ख़ासकर अशरफ भाई, आज की तारीख आपके लिए क्यों यादगार दिन? 20 दिसंबर 1978 को मेरा बर्थडे जन्म हुआ था और आज मैं 45 इयर्स का हो गया। तो जन्मदिन तो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ख़ास होता है। वो दिन कभी भी जो है लाइफ में कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता। वो हमेशा उनकी लाइफ में यादगार दिन रहता है। अच्छा, खास करके जब हम पहले हम आए तो आपके माताजी हैं वो बहुत खुश हुई आपको देख के। आपने जब हमें विश किया, आपके पिताजी आपके बाहर आए। ये सब प्रेम बहुत कम लोगों को मिलता है। इस प्रेम को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे को वालिद साहब और मेरे वालिदा ऐसे मेरे को बहुत प्यार करने वाले मिले हैं। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। मेरे वालिद साहब ने जो मैं अभी जो मकाम जो भी हासिल किया है उसके लिए बहुत मेहनत की है और मेरे को जो है पूरी लाइफ में, पूरे कैरियर में बहुत मोटिवेट किया है। तो मैं मेरे वालिद साहब, मेरे वालिदा साहब, उनका बहुत आज के दिन में शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, खास करके हमने सुना है कि अशरफ भाई आपका बर्थडे, इसलिए तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आप अच्छे स्पीकर हो। आप लोगों को मोटिवेट, गाँव में आसपास जाते हो मोटिवेट करते हो। ये सब कहाँ से सीख लेते हो? ये मेरे वालिद साहब जो हैं वो, इनके साथ में बहुत छोटी उम्र में प्रोग्राम में जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की स्पीच बहुत ही उम्दा है और करीबन हज़ारों लोगों के बीच में जब वो स्पीच देते हैं तो वो काबिल तारीफ़ होती है। और मैं इनसे इंस्पायर होके, हालांकि शुरू में बहुत झिझक होती थी माइक पे, स्टेज पे बोलने की, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक डर निकल गया और काफ़ी टाइम से मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी प्रोग्राम होता है तो मैं मेरे हिसाब से मैं स्पीच देता हूँ। अशरफ भाई, खास करके अभी आप सफल हुए हैं। हमने सुना है, आपके गांव वाले भी बोल रहे थे कि आपने बहुत प्रयास किया है, निरंतर आपने अपना सफ़र जारी रखा है। आपकी संघर्ष की यादगार क्षण हमें बताइए। सबसे पहले तो मेरा ग्रेजुएशन जो है वो 99 में हुआ और 99 के बाद, वैसे तो ग्रेजुएशन से पहले ही मेरे को ये खेती का बहुत शौक़ लग गया था। तो मैंने पिताजी को बोला कि भाई मैं कुछ भी लाइफ में और नहीं करूँगा, मेरे को ये हमारी जो पारिवारिक खेती है उसको ही संभालना है और मैं इसमें बहुत आगे बढ़ूँगा, मैं नई टेक्नोलॉजी लेके आऊँगा। लेकिन मेरे पिताजी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये इंग्लिश ग्रेजुएट है तो खेती तो है ही है, वो तो अपने बाप दादा की है, वो तो रहेगी, लेकिन इसके अलावा कुछ अगर आगे बढ़े। तो 2001 में जब अर्थक्वेक आया तो उसके बाद हैदराबाद से मेस्को करके एक संस्था आई
तो यहाँ से बहुत सारे मुंद्रा मांडवी से लड़कों को ले गई और वहाँ पे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मेडिकल की ट्रेनिंग दी। तो मैंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ट्रेनिंग ली और यहाँ मैं वापस आया तो वेनोड SEZ करके एक कंपनी है, तो उनमें मैंने एज ए अकाउंट क्लर्क मैंने जॉब ज्वाइन की और वहाँ से ये जो है कैरियर की शुरुआत हुई। 3.5 साल तक मैं उस कंपनी में था। उसके बाद मैं अदानी विल्मर, जो फॉर्च्यून ब्रांड जो ऑयल बनाती है, तो उसमें मैंने बाद में नौकरी ज्वाइन की और 2008 में जो अभी जो प्रैक्टिस चल रही है वो मैंने शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस अभी मेरी चल रही है। अच्छा, खास करके ये मुंद्रा का जब नाम आता है तब मुंद्रा पोर्ट को याद करते हैं और सबसे पहले गौतम भाई अदानी को याद करते हैं। हमने सुना है उनके साथ भी आपके कुछ रिश्ते अच्छे रहे हैं, वो भी शायद आपके लिए आइडल है। बिल्कुल आइडियल है, नहीं, नॉट ओनली फॉर मी, पूरे मुंद्रा में और मुंद्रा तालुका, जबकि अब तो कच्छ और गुजरात और इंडिया में सबके लिए जो प्रगति चाहता है उसके लिए गौतम भाई अदानी बिल्कुल आइडियल है। और यहाँ पे वो उन लोगों ने आज से 25 साल पहले जो एक नींव रखी, जो आज बहुत बड़े अंपायर के रूप में अपने सामने खड़ा है, तो इनसे हमारे एरिया में बहुत लाभ हुआ है, रोजी रोटी मिली है, नौकरी मिली है, काम धंधे मिले हैं। हमारी जो ज़मीनें हैं जो हज़ारों में बिकती थी वो आज करोड़ों में बिक रही है। तो लाइफ जो जिसको बोलते हैं जीवन दौरान काफ़ी अप हुआ है, सब लोगों का जीवन दौरान सुधरा है। नहीं तो आज से 30-40 साल पहले जो भी यंगस्टर्स थे उनको नौकरी के लिए या तो बॉम्बे, अहमदाबाद, फिर आज़ादी से पहले कराची जाना पड़ता था और अफ्रीका, मस्कत, जो भी जहाँ पे भी रोजी रोटी मिलती थी तो यहाँ से माइग्रेट होते थे। लेकिन अभी उल्टा हो गया, जो भी बाहर जाके बसे हैं वो सब वापस आ रहे हैं और यहाँ पे अच्छी रोजी रोटी कमा रहे हैं। अच्छा, हमने खास करके यहाँ की तासीर देखी, यहाँ के आसपास के लोग को देखा। ज़्यादातर बोलते हम उस दौर में कुछ था नहीं, तो हम जहाज़ में जाते थे, सऊदिया हो, दुबई, वहाँ पे जॉब के लिए जाते थे। आज कुछ माहौल ऐसा है कि लोग वहाँ से यहाँ आते हैं। खास करके अब आपने पैसा तो बहुत कुछ कमा लिया, कितने पैसे कमाए? ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है सिराज भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी से अच्छा खासा मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने बहुत पैसा कमाया है मेरी लाइफ में और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा मेरा कैपेसिटी है, इतना एम्पायर मैंने खड़ा किया है और जो भी मैं मानता हूँ कि आगे वाले मेरे जो जनरेशन है उनको डेफिनेटली काम आएगा। अच्छा, खास करके कुछ हॉबी रहती है, जो भी सक्सेस लाइफ जीते हैं, स्पोर्ट्समैन में हो, कुछ हॉबी रहती है। आपकी क्या हॉबी है खास? मेरी हॉबी मैंने आपको बताया कि फार्मिंग मेरी सबसे प्रायोरिटी हॉबी है। तो जब भी मैं फ्री टाइम मेरे को रहता है और सुबह में भी, मॉर्निंग में भी मैं 1-2 घंटा फार्मिंग करता हूँ, तो उससे क्या है कि मेरे को बहुत एनर्जी मिलती है। मेरी जो हॉबी है उसको फुलफिल मिलता है कि भाई जो भी पूरा दिन जो है वो अच्छा गुजरता है कि मैंने जो शौक़ से मैंने शौक़ पाला है जो फार्मिंग का, तो वो मैं सुबह सुबह करता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, खास करके आप ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ हमने देखा वाड़ी विस्तार है, यहाँ पे एकदम अच्छे विचार आते हैं यहाँ पे। तो जब सुबह उठते हैं आप भी बड़े लोगों की तरह देर से उठना, देर से सोना, ये टाइमिंग है आप? नहीं, मेरा टाइमिंग मैं फजर के टाइम पे उठ जाता हूँ। हाँ, कभी कहीं से लेट आया कोई प्रोग्राम से तो बात अलग है, बाकी मैं फजर से पहले अल्हम्दुलिल्लाह उठ जाता हूँ और बाद में फजर नमाज़ पढ़ के मैं पूरा वाड़ी का चक्कर लगाता हूँ, फार्म का। मैं हमारे जो यहाँ पे जो जानवर पाले हुए हैं वहाँ पे जाता हूँ और फिर दिन थोड़ा अप होता है तो मैं मेरा नाश्ता करके फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अच्छा, हम आपके ऑफिस देखना चाहेंगे, बताएंगे आप हमको कहाँ है ऑफिस आपकी? हाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ से ऑफिस पे चलेंगे, डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा, वहाँ सब स्टाफ से मिलवाऊँगा, तो डेफिनेटली हम ऑफिस पे चलेंगे। आपके परिवार में कौन कौन है और परिवार कैसे चल रहा है? मेरे परिवार में मेरे वालिद साहब, वालिदा साहब और मेरा बड़ा भाई है सिकंदर, एक बहन है जिनकी शादी हो गई, मेरा सबसे छोटा भाई है आबिद। तो 3 भाई और 1 बहन और मेरे वालिदा और वालिद साहब
और मेरे 2 बच्चे हैं, बच्ची बड़ी है और लड़का जो है वो छोटा है। और बड़े भाई के 2 लड़के हैं जो मेरा बिज़नेस संभालते हैं, और छोटे भाई है उनका भी एक लड़की और एक लड़का है। अच्छा, सबसे शरारती कौन है घर में? शरारती जो इनका जो है शरीफ, मोहम्मद शरीफ सबसे छोटा भी है और सबका चहीता भी है। मेरे को तो दिन में अगर आधा घंटा उनके साथ स्पेंड न करूं तो मेरा टाइम ही नहीं निकलता है और मेरा दिन भी नहीं जाता है। तो मैं सुबह सुबह उनके साथ खेलता हूं, मैं शरारत करता हूं और मेरा बहुत ही लगाव है उनके साथ। और सबका चहीता वो मोहम्मद शरीफ ही है, छोटा। खासकर आम व्यक्ति रहता है, बिजनेसमैन हो या जो कोई भी जॉब करता हो, उसके लिए परिवार क्या महत्व देता है? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि आप चाहे कितनी भी कामयाबी हासिल करो, लेकिन परिवार को आप प्रायोरिटी दो। परिवार एक बैलेंसिंग लाइफ जियो कि भाई जितना आपका बिज़नेस का जो टाइम है वो आप बिज़नेस में दो, और काफ़ी टाइम जो है वो आप परिवार को भी दो। तो एक जो है वो बैलेंसिंग बना रहे, क्योंकि बहुत बार, और ख़ास करके बहुत जब कैरियर के लिए जब कोई आदमी निकलता है तो अपने परिवार को थोड़ा पीछे छोड़ देता है, भूल जाता है, या उनको टाइम नहीं दे पाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरा ये मैसेज है कि आप परिवार को भी पूरा टाइम दीजिए, तो ये जो है वो एक लाइफ बैलेंस बना रहेगा। उनके बाद उनके जो वालिद हैं, उनके पिताश्री, जो उनके काफ़ी इस गांव के लिए तो नहीं पर मेरे ख्याल से समग्र कच्छ में उनके काफ़ी जो लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, वो काफ़ी यहाँ का एक लोकल न्यूज़ है कच्छ मित्र, उसके अंदर भी इनके आर्टिकल जो यहाँ की स्पेशल खारक है उसके ऊपर होता है। और मुझे पता है तब तक गौतम भाई अदानी का एक दिन जन्मदिन था, तब स्पेशल आपको बुलाया था यहाँ से। इतना प्रेम, इतना मोहब्बत आपको कहाँ से मिलता है सर? इसमें एक ही बात है कि पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी बात में अपना भाग रखना और बुरी बात से दूर रहना, सेवा में अपना हाथ बढ़ाना और नेगेटिव वस्तुओं से दूर रहना। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे जो कुछ सपने थे वो सब बच्चों ने साकार किए हैं। और इसमें भी अशरफ, जिसका जन्मदिन है, वो बचपन से ही पढ़ने में तेज था, तो मेरा ख्याल इनको आगे बढ़ाने का था। लेकिन इसका जो रस था वो खास करके यहाँ की तरफ की, आपको मालूम है कि खारे बहुत फेमस है। खजूर, जो कच्ची खजूर होती है या लाल पीली, वो बहुत फेमस है और इसमें इसका ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो लगा रहता था, पढ़ने तो जाता था। प्राइमरी स्कूल यहाँ दरब में की, बाद में हाई स्कूल मुंद्रा में की, बाद में कॉलेज लालन कॉलेज भुज से ग्रेजुएट हुए। लेकिन दिल इसका ये खजूर की खेती में लगा रहता था, बागायत में। खजूर का जो बागायत है उसमें इसका दिल लगा रहता था। लेकिन मैंने देखा कि इधर इसमें टैलेंट है और कुछ आगे निकल सकता है, तो मैंने इसको कहा कि अपनी खेती, अपनी बागायत, ये खजूर की बागायत तो है अपने पास, और इसमें भी तुम काम करो और कुछ अलग भी सीखो और आगे बढ़ो। वैसे तो क्या है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं और मेरे भाई बहन, उन्होंने भी अपने माँ बाप की मार नहीं खाई, और मैंने भी किसको नहीं मारा, मैंने भी नहीं मारा, और इनकी जो माँ बैठी है उसने भी किसी को कभी कभार किसी को कोई छोटी सी टपकी मार दी हो, वो अलग बात है, प्रेम है माँ का। हाँ, लेकिन मारने का या गालियाँ बोलने का या बहुत धमकाने का, ये कुदरत से हमारी ख़ानदानी में बहुत कम है, और इसके लिए हम ऊपर वाले मालिक का शुक्रगुजार हैं। अज
मुंहिंजे छोकिरे जो जनम दिवस आहे। अशरफ जो जनम दिवस आहे। जब खुशी थे असां हमारे घर में खुशी थियूं था। आम त ॿोरी खुशी थियां थी, कारण के मुंहिंजो छोकिरो मुंहिंजे छोकिरे जी अॼु मुबारकी ॾियां थी, जनम दिवस आहे तंहिंजी। सौथी घर में होशियार असांजो अशरफ आहे, कारण के मणी के असां छोकिरा ऐं छोकिरीअ खे मणी के ई सपोर्ट ॾिए थो, भाउ के भेण के माउ के त वधारे ज घुरे थो। बसि मुंहिंजी मणे सुख अदा करियां थी ने मणी के घुरे थो। अड़खे पड़खे छोकिरा छही मणी के इनको बोरो जिन के शौक़ छोकिरे जो नंढपण थी जिन के बोरो शौक़ छोकिरे खे बेरा करे ने रमाए करे नंढपण बचपन थी जिन के शौक़, पर हाणे वॾपण में पर इहे एतिरो ज शौक़ु आहे जो मणी के बेरा करे न मणी के वीरायां ख़ुशी से ॻाल्हियूं करियां, इनके एतिरो ज शौक़ु आहे, बोरो ज शौक़ु आहे। अच्छा, ख़ासि करे आज छोकिरो जेतिरो अॻियां वधियो एतिरी तरक़ी कयईं, केतिरी ख़ुशी थी हिकिड़ी माउ तरीक़े आगे असांखे त बोरी ज ख़ुशी थिए थी कि असां मणी के अॻियां के छोकिरे के पोतरे के ॾोहितरे के भाई के मणी के अॻियां के माउ पीउ जी एतिरी रखे थो। अॼु दुनिया में कोई छोकिरो एतिरी न रखे एतिरी असांजे माउ पीउ जी रखे थो। ऐं कंहिं ते दुआ ॾींदा आहियो छोकिरे खे अॻियां पूरो पन्ना वांगुरु त अॼु इनखे एतिरी दुआ ॾियां थी, बसि ई हज पढ़े अने छोकिरे मणी के हज पढ़ाए, असां माउ पीउ के हज पढ़ाए अञा उमिरो कराईंदो, अहिड़ी असां दुआ करियूं था। इहे पण ॿ-3 वक़्त हज पढ़े अने अलाह इनखे जिजी ज़िंदगी ॾिए। बसि भाउ के अने भेण के मणी के सपोर्ट करे, अहिड़ी आउं इनखे दुआ ॾियां। उनके बाद उनके एक भाई मेरे साथ है, छोटे भाई, उनसे थोड़ी बात करेंगे। और ख़ास करके आज का 20 दिसंबर स्पेशल डे, अशरफ भाई का बर्थडे, पहले तो आप उनको कैसे विश करोगे? सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू माय बिग ब्रदर, माय गाइड अशरफ भाई। जो भी बोलो आप मेरे लिए वो हैं। जैसे हम दोनों के बीच में एज का ऑलमोस्ट 7+ ईयर्स का डिफरेंस है, लेकिन कभी ज़्यादातर लोग जो मुंद्रा में जानते होंगे कि तो हम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। हमारी एज का शायद किसी को इतना डिफरेंस भी नहीं लगता होगा, एक दूसरे में हम दोनों फ्रेंडली हैं। और दूसरी बात तो ये कि आज एक स्पेशल डे है। मैं भाई को ऐसे विश करूंगा कि वो और से ज़्यादा तरक्की करे, खुशियाँ उनके जीवन में भर जाएं, वो पूरी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहे, ऐसी मैं उनको दुआ देता हूँ। अच्छा, एक व्यक्ति के लिए एक आइडल रहता है, कुछ ना कुछ आइडल। आपके लिए आपका आइडल आपके भाई हैं? मेरे लिए आइडल वैसे तो मेरे फादर हैं, क्योंकि हमारे पिताजी हमारे लिए एक प्रेरणा है। उनको देख देख के ही हमको पढ़ाई में रस लगा। जब हम छोटे थे तब वो उनकी जो वैल्यू होती थी, अड़ोस पड़ोस के गांव में मुंद्रा तालुका में एक ईमानदार ऑफिसर की तरह वो तलाटी थे, तो हमको भी लगा कि हम भी पढ़ लिख के बड़े होके ऑफिसर बनेंगे। लेकिन हमने थोड़ा समय नौकरी किया, उसके बाद हमको ऐसा लगा कि अब हमको खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अशरफ भाई ने 2007 में जैसे बताया वैसे उन्होंने ऑफिस चालू की, फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे भी जोड़ लिया और मालिक के करम से आज मेरा भी खुद का ऑफिस है। अच्छा अशरफ भाई, आप 3 भाई हैं कि कभी कभी झगड़ा हुआ है कि भाई इनको? अरे झगड़ा तो भाई बगैर झगड़े के तो ज़िंदगी मज़ा ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये भाई छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वो एक तरह का प्यार है। हम में झगड़ा होता है, लेकिन एक जो बोलते हैं ना प्यार वाला मिठास वाला झगड़ा, वो होता है और हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि ये इससे प्यार बढ़ता है हमेशा। जो बड़े भाई हैं सिकंदर भाई, वो मेरे से करीबन 13-14 साल बड़े हैं। अशरफ भाई मेरे से 7 साल बड़े हैं। तो हम तीनों आपस में, अगर वो बोलते हैं ना 5 मिनट के बाद कुछ नहीं होता है। अच्छा। कुछ भी बोलते हैं एक दूसरे को तो 5 मिनट बाद कुछ नहीं होता है, फिर एक थाली में खाते हैं। और खास करके सिनेमा में एक पर्दे में जब पिक्चर आती है, जैसे बागबान है, वक्त है, एक साथ परिवार रहता है तो अच्छा लगता है। आप रियल लाइफ में ऐसा कुछ हमें दिखा तो कितनी खुशी होती है परिवार के साथ रहने की? हाँ, हम 3 भाई एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20-20 मीटर के फासले पे हमारा घर है, क्योंकि अब तो हमारे फैमिली थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो घर हमारे अलग अलग है, लेकिन हमारे दिल एक ही हैं। हम तीनों मम्मी पापा की छत्र छाया में ही इधर रहते हैं। और हमारे जो जितना प्यार आज से हम सब कवारे थे तब जितना प्यार था उतना ही प्यार अभी भी है, और हमारे बच्चों के बीच में भी इतना ही प्यार है। जैसे अशरफ भाई ने बोला, मेरा जो बेटा है मोहम्मद शरीफ, सुबह उठ के वो डायरेक्ट पहले इधर आता है, पहले सिकंदर भाई के घर पे जाता है, फिर इधर मम्मी के पास जाता है, इनके साथ खेलता है, दोपहर को फिर घर पे आता है। उनके एक भतीजे हैं, अभी अच्छी ऑफिस बनी है, नई ऑफिस हमने देखी, अब जाएंगे दिखेंगे आपको। और ख़ास करके आज आपके चाचा का जन्मदिन है, और चाचा जब बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं तब यहाँ कच्छ के आसपास लोग बोलते थे देखो आज अशरफ भाई बाहर गए। ऐसे ऐसे देश में वो गए जहाँ हमने नाम भी नहीं लिया। कितनी खुशी होती है जब, पहले तो आप कैसे विश करोगे जन्मदिन?
जी, सबसे पहले तो मैं इनके जन्मदिन पे इनके लिए दुआ मांगूंगा, इनके लंबी उम्र और तंदुरुस्ती के लिए। और जब आपने जैसे बोला कि बाहर जाते हैं तो हम लगातार स्टेटस रखते हैं उनके जहाँ होते हैं तो सभी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। हाँ, ऐसे हम भी पहली बार सुनते हैं जब जाते हैं तब। जी हम भी बोलते हैं। अच्छा, सफल हुए कितना आपने इनकी सफलता देखी है? जी कुछ कहना चाहोगे सफल की? सफलता इन्होंने जो मेहनत की है उस हिसाब से बहुत सफलता हासिल की है इन्होंने अपनी लाइफ में और अपने दम पर। तो उसके लिए हम पूरा परिवार को उसका फ़ायदा मिला है। इनकी जो सफलता है उसका पूरा फ़ायदा हम ले रहे हैं, पूरा परिवार आज। जी, हमारा पूरा परिवार आज हम साथ में रहते हैं, हमारा सब कुछ साथ में है। हम बिजनेस में भी साथ में है। मेरे फादर तो खेती संभालते हैं, लेकिन हम 2 अंकल और 2 भाई एक ही बिजनेस में है और साथ में ही है। तो हम हर जगह साथ में ही जुड़े हुए हैं, पूरी फैमिली। तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसा होता रोज होता रहता है ऐसा। तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है अंकल से। कभी झगड़ा हुआ? नहीं, खासकर नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ। तूने काम अच्छा नहीं ऐसे हुआ कभी? हाँ, वैसे डांट तो खाई है मैंने। डांट बहुत खाई है, लेकिन प्यार भी बहुत मिला है उनका। आज समझ लीजिए मेरे अंकल है, लेकिन मेरे फादर की तरह ही मुझे गाइड करते हैं। जी, बहुत अच्छा लगता है जी। उनके बाद उनका शौक़ एक किसान यानी खेती करना भी शौक़ था। लाइफ में एक सफल किसान होना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन उसके साथ एक सफल बिजनेसमैन, आप तो दोनों में आगे बढ़े हैं आपने। तो ये किसान के बारे में कैसे ये सब कर लेता हूँ मैंने? सिराज भाई, मैं बताऊं तो मेरा जो शौक़ है, मैंने पहले भी बताया, ये जो अच्छे अच्छे पेड़ वो उसको अलग जगह से ट्रांसप्लांट करके और फार्मिंग करना, लगाना इस जगह से यहाँ ले लेना। हाँ, तो वो मेरा शौक़ है। अच्छा। और ट्रेडिशनल हमारा जो खेती है तो वो भी यही है। तो मेरे को जो एनर्जी मिलती है ये सब फार्मिंग करने से, उससे मेरे बिजनेस में भी मैं ज़्यादा ध्यान दे पाता हूँ। जब भी मैं फार्मिंग करता हूँ तो मेरे को पूरे दिन की एनर्जी मिल जाती है और पूरा दिन मेरा जो है वो एकदम मेरे काम में अच्छा गुजरता है। अच्छा, खास करके जो जॉब करते हैं, जॉब वाले लड़के क्या बोलते हैं पता है? मैं तो किसान का बेटा हूँ, मेरे पास ये जॉब नहीं रहेगी, चलेगी, मैं खेती कर लूँगा। लेकिन आज के दौर में खेती करना कितनी मुश्किल है, आप जानते हो। आज के दौर में बिल्कुल सिराज भाई, थोड़ी खेती करना टफ़ है। एक तो यंगस्टर्स जो है वो बिल्कुल इस खेती में से विमुख होते जा रहे हैं, दूर जाते हैं। उनको अभी खेती करना थोड़ा, जिसको बोलते हैं कि कम अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाहूँगा, बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जिनकी भी ट्रेडिशनल खेती है, जिनके पास खेती की ज़मीन है, तो भले ही आपका कैरियर कुछ भी हो, लेकिन आप खेती से जुड़े रहें। उससे जो शरीर में जो एनर्जी मिलती है वो कोई भी व्यवसाय में, कोई भी बिजनेस में आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, आपने खास करके किसान बने, उसके बाद सफल बिजनेसमैन बने, कभी कुछ पॉलिटिक्स में जाने का सोचा है? आज लग रहे हो आप। नहीं, बिल्कुल अभी तक तो नहीं सोचा है। और मैं जो आगे सोचोगे? जैसा भी हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं सिराज भाई, जैसा भी हूँ मैं, अभी मेरा जो लाइफ है वो अच्छा चल रहा है। पॉलिटिक्स में जाने का फ़िलहाल मेरे को कोई इंटेंशन भी नहीं है और मेरा विचार भी नहीं है। कुदरत क्या करती है वो तो एक अलग मैटर है। आगे जाके किसका क्या मोड़ ले ले लाइफ, वो अलग चीज़ है। और खास करके हमने आपका एक लास्ट आपके साथ आएंगे सर, स्कूल का प्रोग्राम था यहाँ पे, उसमें आपने स्पीच दी थी। उसमें जो बड़े बड़े विधायक थे, यहाँ के सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो आपको देख रहे थे कि ये कोई बंदा पॉलिटिक्स है। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? बिल्कुल, अभी तो मेरा फ़िलहाल कोई ऐसा विचार नहीं है। गांव में भी मेरे फादर को और इवन मेरे को भी बहुत सी ऑफ़र अल्हम्दुलिल्लाह गांव वालों ने बोलते रहते हैं कि आप इतने एजुकेटेड हो या थोड़े बहुत जानकारी रखते हो तो गांव के पॉलिटिक्स में भी आप आगे आओ। लेकिन अभी मैं अपने व्यवसाय में, मैं अपने जो है कैरियर में बहुत बिज़ी हूँ, तो पॉलिटिक्स के लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा, आप चाहते हो पॉलिटिक्स में जाए? जी, जाना चाहिए ना?
जी जी बिल्कुल नेता नेता बनाइए उनको। बिल्कुल। आपने भी लोग नेता की तरह किया है। अभी तो आप क्या बोल रहे, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए नहीं जाना? देखिए ये उन पे डिपेंड करता है, अगर उनको इच्छा है तो वो जा भी सकते हैं। हमारी तरफ से कोई मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा रस कम लग रहा है। बाकी आप जैसे बोले, कई सारे लोग इनको ऑफ़र करते हैं कि भाई जो भी इलेक्शंस हैं, जो भी वो हैं, ये मतलब गांव के लेवल के उसमें वो खड़े रहें और आपके वो आपके जीत भी सकते हैं। और आपके बच्चे ने तो पहले से विक्ट्री बता दी है। हाँ ऐसा हाँ, मैं बोल नहीं नहीं, वो मतलब जीत सकते हैं क्योंकि गांव के पूरा गांव है, उनको बहुत प्रेम देता है, बहुत सम्मान करता है। लेकिन इनका इच्छा नहीं है। हम लोग ज़्यादातर राजकारण, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ों से दूर रहते हैं। अच्छा, खास करके जब सफल बिजनेसमैन होता है तो उनकी एक ख्वाहिश होती है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास गांव में कुछ लोगों को मदद करें, हेल्प करें। ज़्यादातर देखा जाए तो एजुकेशन में ऐसे जब पढ़े लिखे लोग रहते हैं उसमें ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो कभी अशरफ भाई ने हेल्प किया, किसी की मदद की, आगे आए कभी? जी, वो देखिए हमारे आसपास या हमारे गांव में किसी को अगर एजुकेशन के लिए मार्गदर्शन चाहिए कि वो हमेशा, या बिजनेस में मार्गदर्शन, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो हमेशा आते रहते हैं उनके पास कि कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उनकी सलाह लेते हैं कि कैसे बिजनेस करना है या फिर पढ़ाई में कैसे आगे जाना है, क्या करना है। तो उनके लिए वो उनको गाइड करते रहते हैं। पहले तो आपके पापा का जन्मदिन है, कितनी खुशी होती है घर में? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही बढ़ते रहें आगे और खुश रहें बस ज़िंदगी में। अच्छा, उनके पापा ने उनको गाइड किया, वो आगे बढ़े। अभी आपको पापा आपको गाइड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपका ख्वाब क्या है, क्या बनना चाहते हो? बस हमारा ख्वाब यही है कि हम घर वालों को बस खुशी रखें, खुश अच्छा। रखें। पैसा कुछ कमाना चाहते हो? पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, वरना खुश कैसे रहेंगे। मतलब पैसे से खुश? मतलब उनकी तबीयत वबीयत और घर सब अच्छा चले वैसे ही बस। अच्छा, पापा ने कभी डांटा है, मारा है? डांटते तो हैं लेकिन वो कुछ अपने अच्छे के लिए ही कहते हैं, डांट रहे हैं तो फिर कुछ हमने गलत किया होगा तभी डांट रहे हैं। आज पापा के लिए क्या गिफ्ट दिया? गिफ्ट तो कुछ नहीं दिया, लेकिन आगे इंशाल्लाह बहुत बड़ा देंगे। अच्छा, क्या बनना चाहोगे अब? सच में सच बताना। पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन नहीं, नेता नहीं बनना है? वो उसमें फिर पीछे लोग बहुत कहते रहेंगे कि ये इसका काम नहीं कर रहा, ये इसका नहीं कर रहा, बस पैसा खाया ये वो। काफ़ी अच्छी बात हुई, पिताजी से बात हुई, उनके बच्चे से बात हुई, उनके जो हैं भतीजे उनसे बात हुई। अब हम आगे चलते हैं। इनकी लाइफस्टाइल में देखें तो इनका फार्म हाउस इतना अच्छा है। अगर मेरे जैसा कोई हो ना, मेरे जैसा, तो यकीनन तौर पर मैं कभी नौकरी ना करूं, इधर ही बैठा रहूं फार्म हाउस में। हालांकि उनके पास इतनी अच्छी सोच है, लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और परिवार के बारे में खास करके ध्यान बहुत देते हैं, परिवार को समय देते हैं। आज के दौर में बिजनेसमैन हमने ज़्यादा देखा है, उसके पास वक्त नहीं होता परिवार के साथ। आपके साथ जब आपके भाई रहते हैं कितनी खुशी होती है? बहुत खुशियाँ है। भाई के बारे में कुछ कहना चाहोगे? आज बर्थडे है उनका। भाई तो भाई होता है ना। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन है आज। हाँ, इनका जन्मदिन है आज। हर कुछ लफ्ज़ बयां नहीं होते, उनकी आंखें बता दे रही है। उनके भाई काफ़ी भावुक हुए। चलो आगे देखते हैं इनकी लाइफस्टाइल क्या है। चलो, इसके बाद मेरे पीछे का जो दृश्य है, ज़्यादातर ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे खारे जो है खजूर, उनकी खेती ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार कुछ कुदरत की मार, बीपर जो वावाजोड़ा जो कहते हैं, साइक्लोन वो आया था, काफ़ी नुकसान हुआ है। इस छोर को पालने के लिए अशरफ भाई कितने साल लगते हैं एक छोर को बड़े करने के लिए? ये जो है ये 5 साल का प्लांट है और ये हमारी एक बेस्ट वैरायटी हम जिनको हमारे ग्रैंडफादर के नाम से नाम दिया है। अच्छा, ये दाऊदी वैरायटी है। अच्छा, उनका नाम दिया है? दाऊदी नाम है। और ये सारे जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं, अच्छा, ये सारे के सारे जो है वो दाऊदी वैरायटी के हैं। और 4-5 साल में इसमें फ्रूट आना शुरू हो। बड़ा होने में 4-5 साल लग जाएंगे, फ्रूट आ जाएंगे। फ्रूट आ जाएगा। अच्छा, ये जो साइक्लोन आया था उसमें कुछ? साइक्लोन आया था उसमें नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि जो अच्छे फ्रूट्स देने वाले जो पेड़ थे वो बहुत सारे गिरे। साथ में ये भी हुआ कि जो पुराने पेड़ थे जिसको हम निकालना चाहते थे लेकिन किसी वजह से हम निकाल नहीं पा रहे थे, तो वो भी एक सरफेस जो ज़मीन है, जो खेत है, वो क्लीन हो गया, तो उसमें नए पेड़ हम लोग लगाएंगे। लेकिन नुकसान तो बहुत हुआ सिराज भाई, क्योंकि एक फार्मर की जो आजीविका होती है जीवन का, और ख़ास करके जो ये बेल्ट में मुंद्रा मांडवी अंजार बेल्ट में ये जो खारेक है
वो मेन आजीविका है, तो उसके ऊपर काफ़ी मार पड़ी ये बिपोर जो है साइक्लोन की। अब हम आगे इनका जो वर्क प्लेस है, जो इनकी ऑफिस है, वहाँ पे जाएंगे और उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। वहाँ से उनकी ऑफिस की तरफ निकले। उसके बाद हम उनके बिजनेस प्लेस में जाने जिनका इन्हीं का ऑफिस है जहाँ पे, वहाँ पे जाएंगे, उसके साथ थोड़ी वार्तालाप हो जाए। अशरफ भाई, खास करके 20 साल में मुंद्रा के अंदर कितना परिवर्तन आया बिजनेस में? देखिए, मेरा एज 45 का है, तो मैंने दोनों जो पीरियड्स जो हैं वो देखे हैं। अच्छा, आफ्टर बिफोर डेवलपमेंट एंड आफ्टर डेवलपमेंट। ओके। तो बिफोर डेवलपमेंट मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ पे लिमिटेड स्कोप हुआ करता था कि खेती है और छोटा मोटा जो है व्यापार, वही यहाँ का मेन सोर्स ऑफ इनकम था। ओके। और जो भी पढ़ा लिखा है या जो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बाय फोर्स उनको अपना वतन छोड़ना पड़ता था दूर जाना पड़ता और कमाई के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था। लेकिन 1994 में जब ये पूरा विकास यात्रा शुरू हुई, अदानी पोर्ट आया और धीरे धीरे और भी बहुत सारी कंपनी आई, तो अभी जिसकी जैसी कैपेसिटी उसी हिसाब से उनको काम मिल जाता है, उनको नौकरी मिल जाती है, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको यूटिलाइज़ करके कोई रेंट कमाता है। तो काफ़ी चेंजेस आया। जैसे पहले एक मोटरसाइकिल भी रेयर हुआ करती थी हमारे गांव में। मेरे को याद है कि 5 से 6 मोटरसाइकिल्स थी और गाड़ी 1-2 ही थी, और अभी हर घर में एक गाड़ी आपको मिलेगी। तो ये पूरा जो है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ उसी का कारण है। अच्छा, खास करके आप जैसे लोग, बड़े लोग रहते हैं, कुछ खाने का शौक़ रहता है, आपकी हॉबी क्या है खाने की? मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मैं आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। यस, ओके। तो मैं वेजिटेरियन खाने का बहुत शौकीन हूँ। मेरे को जो है ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाड्स, अलग अलग टाइप की जो सब्जी हैं, वो पंजाबी भी अच्छा लगता है, साउथ इंडियन भी मेरे को खाना अच्छा लगता है। तो मैं जब भी जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो मैं आई लव फूड। कभी ऐसा हुआ है कि आज ऑफिस नहीं जाना, लेट उठना, ठंडी बहुत है, ऐसा कुछ करते हो? होता है, बहुत बार होता है, महीने में 1-2 बार ऐसा होता ही है। ऑफिस नहीं जाना? और मैं बिल्कुल ऑफिस नहीं जाना है, और मैं लेट भी जाता हूँ, कभी नहीं भी जाता हूँ, या कभी अचानक से प्लान बन गया तो मैं फैमिली के साथ में जो है बाहर घूमने के लिए भी निकल जाता हूँ। तो ऑफिस का काम है। ये मेरे जो 2 भतीजे हैं और एक भांजा है, वो देखते रहते हैं। तो मेरे को नहीं जाऊंगा तो मेरा काम अटक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सर, जब से हम आपके साथ आए, आज आपके साथ बैठे हैं, बातचीत चल रही, आप कभी गुस्सा नहीं करते? कभी गुस्सा आया? गुस्सा मैं बहुत कम करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि गुस्सा जो है वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और एक व्यवहारिक में भी गुस्से से कुछ काम बनता नहीं है, उल्टा बिगड़ता है। तो हमेशा मैं भी गुस्सा करता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ कि जितना शांति से काम हो तो उतना बेटर है, और उसका शांति से काम करेंगे तो हल भी निकलता है। अच्छा, लाइफ में कभी कुछ ऐसे पड़ा हुआ है जहाँ आपको डर लगा हो, अभी मैं क्या करूँ, कुछ कर पाऊँगा नहीं, कभी डर? ऐसे पड़ाव मेरी लाइफ में 3-4 पड़ाव है, और हर बार मैं बेटर होके बाहर निकला और बेटर रिजल्ट निकला। मेरे पास्ट में मैं बोलूँ तो मैं जब हैदराबाद से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की डिग्री लेके आया तो मेरे को लग रहा था कि यार अभी यहाँ आके मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं वहाँ से पढ़ाई करके आया तो मेरा क्या होगा, ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया गया था। लेकिन मेरे को इतनी अच्छी नौकरी मिली, वेनोड SEZ जो हॉलैंड की कंपनी है,
वो अदानी पोर्ट पे ड्रिजिंग का काम मिला था उनको, तो मेरी कैरियर की शुरुआत वहीं से हुई एज ए अकाउंटेंट। और उसमें मेरे को हेल्प की, जिनका मैं आज ये मौके पे नाम लेना चाहूँगा, मेरे कज़िन हैं गुलाम भाई अब्दुल लतीफ़ तुर्क। तो मैं उनको कभी नहीं भूलूँगा, क्योंकि मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाने वाले वो भी एक शख्सियत है। और मेरे बॉस पहले जो वेनो डिसीजन में मिस्टर नितिन श्रीवास्तव, वो अभी बॉम्बे में हैं। तो मैं आई विश के इनके हेल्थ और इनकी उम्र में बरकत अल्लाह पाक दे। तो उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की, और एज अ ग्रेजुएट मेरे को अकाउंट्स की जो जॉब दी और मेरे ऊपर भरोसा किया, तो मैं नितिन श्रीवास्तव जी का भी मैं बहुत इस मौके पे थैंक्स करना चाहता हूँ। हमने आपकी फेसबुक पोस्ट देखी, कभी स्टेटस देखते हैं, आप बाहर बहुत घूमते हैं, कौन सी कंट्री में गए हैं? मैं सिराज भाई 8 से 10 कंट्री घूम चुका हूँ। ईस्ट में देखें तो मैं सिंगापुर, इंडोनेशिया, हांगकांग, मकाऊ, थाईलैंड जा चुका हूँ। और वेस्ट में सऊदी अरब जा चुका हूँ, तुर्की जा चुका हूँ, यूरोप जा चुका हूँ। अभी फ़िलहाल अभी रिसेंटली मैं अज़रबैजान जाके आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 से 10 कंट्री घूमा हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी, मैंने बहुत सारी जो कंट्रीज़ में देखा, इंडिया जैसा कोई नहीं है। इंडिया में जो वैरायटीज़ है और जो नेचुरल जो जिसको बोलते हैं कि रिसोर्सेज है और नेचुरल ब्यूटी है, वो मैंने कहीं नहीं देखी। लेकिन बाहर की जो कंट्रीज़ है वो अपने कंट्री को मेंटेन बहुत रखते हैं, वो हमारे यहाँ बहुत कम है। तो हमको बाहर से ये सीखना चाहिए कि आपकी कंट्री को आप साफ़ सुथरा रखो, ब्यूटीफुल बनाओ, जो चीज़ है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना एफर्ट लगा के ब्यूटीफुल बनाओ। अच्छा, हम बात करते करते उनके ऑफिस में पहुंचने आ रहे हैं, अभी पास में ही हैं। चलो वहां जाके थोड़ा देखेंगे अशरफ भाई का ऑफिस कैसे। उनकी ऑफिस पर पहुंचे। कज़िन इमरान भाई खानानी, अंकल इकबाल भाई खानानी, द्रब सरपंच असलम भाई तुर्क और स्टाफ ने बर्थडे विश किया। अब हम आ चुके हैं उनके बिजनेस पे, जो उनके ऑफिस है वहाँ पे आए हैं। खास करके असल में यहाँ पे क्या कार्य होता है, कितना स्टाफ है आपका? ये है हमारी ब्रांच ऑफिस है। जो मेन हेड ऑफिस है वो यहाँ से आधे किलोमीटर दूर है। अच्छा। और यहाँ का जो इंचार्ज है वो मेरा भतीजा आमिर है। अच्छा। तो यहाँ पे 7 लोगों का स्टाफ है और आमिर खुद बैठता है। यहाँ पे भी जो वहाँ पे काम होता है वही होता है, जीएसटी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, लेबर लॉ वगैरह का जो है वो काम। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट्स है अदानी में और अदर कंपनीज़ में जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनका पूरा कंसल्टिंग का काम यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अच्छा, मतलब बिजनेस में आगे बढ़े हो, दूसरी ऑफिस आपको चालू करनी पड़ी? हाँ। अच्छा। ये क्या है, एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस हुई है। वैसे तो 3 ऑफिस है, मेरा एक छोटा भाई वो अलग ऑफिस संभालता है। तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे जो है सबकी दुआओं से और हेल्प से हम लोग ये मकाम पे पहुँचे हैं। अच्छा, हम भी चाहते हैं आपकी 3 ऑफिस में से 4 ऑफिस और आगे बढ़े। चलो उनके ऑफिस में आ चुके हैं हम।
आ चुके हैं, उनकी जो जगह है चेयर ऑफिस उनमें बैठे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि तुमने अभी तक मेरे पाँव के छाले देखे हैं, तुमने अभी तक मेरे पाँव के छाले देखे हैं, सफलता में मेरे कई कई रोड़े आए आपने वो नहीं देखे। ऐसी अच्छी ऑफिस हो, उसमें सब स्टाफ हो, और लोग की एक सोच होती है कि मेरी ऑफिस होगी, मेरी कार होगी, मेरा बंगला होगा, लेकिन ये सब पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो आपने सब बातें हमको बताई कि जीवन में कई कई तकलीफ़ें आई और कभी कभी परिवार के साथ बैठे, कुछ ऐसे डिसीजन जो परिवार के साथ बैठे तभी उससे बाहर निकल पाए आप। जब आज के युवा, आज के यंगस्टर को आप क्या मैसेज दोगे सफल होने के लिए सर? पहले तो मैं बताऊं कि जो मेरा आज 20-22 साल का जो कैरियर है, तो उसमें मैंने 2 चीज़ सीखी कि अगर आपको आगे बढ़ना है, सफलता पानी है, तो एक तो हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत और ईमानदारी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। नसीब तभी आपको सपोर्ट करेगा जब आप हार्ड वर्क करोगे और ईमानदारी से अपने काम पे लगन से लगे रहोगे, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता पाना ये बहुत कठिन रास्ता है, और कठिन रास्ते से जो सफलता हासिल करते हैं वही लोग ये मकाम हासिल करके टिक पाते हैं। अच्छा, और इतनी अच्छी ऑफिस बनाई आपने, आपके साथ स्टाफ बहुत खुशी से रहते हैं। जब आप आते हो ऑफिस में तब कितना प्यार मिलता है आपको स्टाफ का? बिल्कुल, बहुत ही प्यार मिलता है। और मेरा जो स्टाफ है वो मेरा स्टाफ नहीं है, एक्चुअली वो मेरे पार्टनर्स हैं, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो मैं बिल्कुल उनको एज ए एम्प्लॉई नहीं रखता हूँ, वो एज ए मैं भाई की तरह उनको ट्रीट करता हूँ। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या उनसे कोई गलती होती है तो मैं प्यार से उनको करेक्ट करने के लिए समझाता हूँ। और जो भी स्टाफ है वो करीबन 7 साल 8 साल इतना पुराना है। नया भी आता रहता है, लेकिन जो आता है वो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से छोड़ के ना जाए। अच्छा, खास करके मैं जब से यहाँ पे एक नोटिस किया आपके पास एक बॉल है, बॉल जी रहा, वो बॉल के बारे में बताइए मुझे। मैंने कब से वहाँ देख रहा हूँ। आपने आप तो वैसे अकाउंटर हैं, तो आपने बॉल क्यों रखी, गेंद क्यों रखी? इसके बारे में इनके पीछे बहुत अच्छी कहानी है सिराज भाई। अच्छा, ये जो बॉल है ये जो हमारे इंडिया के महान जो क्रिकेटर हैं कपिल देव जी हैं? हाँ बिल्कुल, उनकी साइन किया हुआ बॉल उनके हाथों से बॉम्बे में हमको मिला है। कपिल देव ने दिया आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ देख सकते मैं हैं। बिलीव नहीं कर सकता सर। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनली साइन बाय कपिल देव। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये हादसा क्या हुआ था, कब मिले इनसे? ये 2018 में ये ICICI लोम्बार्ड जिनकी फ्रेंचाइजी हमारे पास है, तो वो ऐसे प्रोग्राम अरेंज करती रहती है और उनके ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव जी हैं। अच्छा। तो उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें मेरे भाई, छोटे भाई जो है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनको ये जो उनके हाथों से उनकी शाइन किया हुआ बॉल उनके हाथों से दिया है। अच्छा, सफल बिजनेसमैन के लिए एक परिवार जितना अहमियत देता है उतने उसके लिए सफल दोस्त होते हैं। आपके रहे हैं कोई दोस्त ऐसे? हाँ बिल्कुल, मेरे दोस्त रहे हैं। मेरी लाइफ में आज जो कुछ भी हूँ तो उसमें मेरे दोस्तों का भी बहुत रोल है और मेरी हर मुश्किल में वो एक पहाड़ की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं और मेरे को हर मुश्किल में से निकाला है। तो मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल हैं, और उनकी वजह से ही मैं आज जो भी है वो कैरियर में आगे बढ़। कभी ऐसा हुआ कि ये आगे बढ़ा मैं आगे बढ़ूं, कभी ऐसा हुआ है अपनों? मेरे को हेल्दी कंपटीशन करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि कोई और आगे बढ़ा तो वो पीछे आए। बिल्कुल मैं चाहता हूँ वो और आगे बढ़े, लेकिन उनसे इंस्पायर होके मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी चलो उतना तो आगे नहीं बढ़ूँ लेकिन बहुत को आगे बढ़ूँ, जितना बढ़ सकूँ आगे बढ़ूँ। तो मेरे को बिल्कुल जब कोई आगे बढ़ता है तो मेरे को एक हेल्दी कंपटीशन करने का तो बिल्कुल मन होता है और मैं कंपटीशन करता भी हूँ। लेकिन मेरा कभी भी ये सोच नहीं रहा कि कोई और आगे गया तो मैं उनसे आगे निकलूँ। और यहाँ पे आप बैठते हो? जी। अच्छा, ऑफिस बहुत अच्छा मिला है। जी शुक्रिया। जी। कैसा लगता है जब ऑफिस पे बैठते हो तो? जी बहुत ही प्राउड फील होता है
जैसे कि आपने अभी बात की अंकल से कि ऐसा अच्छा ऑफिस पाने के लिए, अच्छी गाड़ी पाने के लिए, अच्छा घर पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एस माई लक कि मुझे ये सब रेडी प्लेटफॉर्म मिला है अंकल की मेहनत की वजह से। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनका जो मेहनत है, इनका जो सक्सेस है, उनको पूरा हम फैमिली साथ में एंजॉय कर रहे हैं, उसका बेनिफिट पूरा फैमिली को मिल रहा है साथ में। अच्छा, आजकल के जो नौजवान युवा हैं, इनके आपके चाचा की तरह, आपकी तरह, वो क्या सोचते हैं कि ज़्यादातर शॉर्टकट, कैसे कम समय में ज़्यादा पैसे वाले कब बने। हालांकि मेहनत करना नहीं है, किसी को संघर्ष नहीं करना है। यहाँ तक पाने के लिए जो संघर्ष किया है आपने देखा होगा। इस संघर्ष के बारे में आपने बहुत कुछ हमें बताया, लेकिन जब आप यहाँ पे एसी में बैठते हो तब किसे पहले याद करते हो? जी, यहाँ पे बैठता हूँ तो अंकल को ही पहले याद करता हूँ। शायद हमारी पर डे हम अंकल दूसरी ऑफिस पे बैठते हैं, मैं यहाँ बैठता हूँ, लेकिन हमारी एक दिन में 10 से 20 बार कॉल पे बात होती ही रहती है डेली। 1 घंटा होगा, हम एक दूसरे को कॉल करेंगे किसी भी बहाने से, किसी भी काम से, तो हम एक दूसरे को याद करते रहते हैं, कनेक्टेड ही रहते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल, तूफानी से यारी रख। उसके बाद अशरफ भाई, जब हम कोई ऑफिस में जाते हैं, पहले हमारी नज़र अवार्ड पे पड़ती है। उस व्यक्ति को उसका इनाम जो रहता है कि जीवन में जो उन्हें मेहनत की, अवार्ड के ऊपर रहती है। और आपके पास इतने ये अवार्ड हमने देखे हैं, मैं ये आपको सब एक बताता हूँ। आइए, ये सारे अवार्ड्स जो हैं वो मैं आपको बताया, ये ICCA लोम्बार्ड जिनका फ्रेंचाइजी है, तो उसमें जब भी कोई माइलस्टोन हमने अचीव किया तो वो लोग एक बहुत बड़ा फंक्शन, जिसको अवार्ड सेरेमनी बोलते हैं, वो फॉरेन में, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये सारे जो अवार्ड्स हैं वो ईयर ऑन ईयर, जैसे ये 2019 में मिला है यूरोप में। कहाँ लेने गए थे? यूरोप में, कभी हमें भी लेके चलिए। बुडापेस्ट में ये अवार्ड मिला। अच्छा, ये जो है ये 21 में मिला। अच्छा, तो ये जो है ये पेंडेमिक सीज़न था। अच्छा। तो इसके लिए हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन ये हमको फ्रांस में मिलने वाला था ये अवार्ड। अच्छा। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से नहीं जा पाए। अच्छा। ये सिंगापुर में मिला है ये अवार्ड। अच्छा, ये जो है, तो बस ऐसे ही ये जो है ये हांगकांग में मिला है ये अवार्ड। तो बस यही जो है धीरे धीरे हम लोग जो है आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, अशरफ भाई, कैसा लगता है जब आपकी काम की तारीफ ऐसे अवार्ड से होती है, वो भी बाहर, इस देश से बाहर देश में, बाहर कंट्री में तारीफ होती है, कितनी खुशी? बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है, कि जिसकी कदर जो है वो कंपनी करती है और हमको अप्रिशिएट करती है, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और आगे काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए हमको इंस्पायरेशन मिलता है ये अवार्ड फंक्शंस की वजह से। उसके बाद जिसकी हमें तलब थी चाय, और हम इंडियन लोग, हमें किधर चाय मिल जाए तो अच्छा लगता है, चाय पीना है। चलो बिल्कुल, चाय के साथ थोड़ी चर्चा करेंगे। आगे क्या इधर वर्क प्लेस चलता है और क्या क्या इधर ऑफिस में काम होता है, बताइए। ये यहाँ पे GST और PF डिवीज़न है, ये रिसेप्शन है। तो यहाँ पे कोई भी क्लाइंट जो है वो आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट करते हैं और इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो आगे जाके फिर अंदर जो है वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम है। अच्छा, ये कस्टमर, ये PF डिवीज़न है। ओके, ये मेरा भांजा अमीन है। अच्छा, वो पूरा PF का इंचार्ज वही है यहाँ का ऑफिस का। उनके असिस्टेंट है ये। अच्छा, इब्राहिम नाम है। अच्छा, ये GST और ऑडिटिंग डिवीज़न है। ये मेरा कज़िन ब्रदर है शाहिद, और इनके साथ अभी एक नए भाई आए हुए हैं। तो ये पूरा जो है GST और ऑडिटिंग देखते हैं। शाहिद भाई, नई ऑफिस मिली आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सब कुछ इधर काम सही तरक्की चला। के बारे में क्या बताओगे? जब अशरफ भाई, ये तो मेरी इंस्पिरेशन है, मैं इनसे ही सब कुछ सीखता हूँ और आगे भी इनसे ही सब कुछ सीखना है ये। हाँ, कैसा लग रहा है सर? जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप यहाँ पे क्या क्या कार्य करते हैं? मैं यहाँ पे प्रोविडेंट फंड का देखता हूँ, PF का, और लेबर लॉ का, लेबर का जो भी डॉक्यूमेंट रहता है वो सब हम दोनों यहाँ पे हैंडल करते हैं। अच्छा, अशरफ भाई का आज बर्थडे है, कैसे विश करोगे? जी, कुछ कहना चाहोगे? स्पेशल डे आज अशरफ भाई का, देखिए हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे बैठे हैं ना, वो उनकी वजह से बैठे हैं यहाँ पे। हम तो कोई भी मतलब 10वीं 12वीं सब
पास है। बाकी कोई ये हमको कुछ भी काम आता नहीं था, ये सब जो भी हम कर रहे हैं उन्होंने ही हमको सिखाया है। तो हम कितना प्राउड फील कितना होता है जब ऐसे सक्सेस व्यक्ति के साथ आप कार्य करते हैं? जी बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको? सर भाई हमारी इंस्पिरेशन है। अच्छा, हमारे गांव के लड़कों को सबको देखते हैं, अपनी एजुकेशन सब अच्छा, ये हैंडल करते हैं। अच्छा। हमने तो केवल उनसे सुना था, उन्होंने बोला कि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको तैयार करता हूँ, लेकिन आज हमने जहाँ जगह पे आके देख भी लिया, जो बच्चे बाहर जाने की सोच रहे थे कि हम कुछ आगे जाके करेंगे, लेकिन इनको जो ज्ञान चाहिए वो अशरफ भाई ने यहाँ पे दे दिया। इतनी खुशी अशरफ भाई, आपके लिए बच्चों को बहुत खुशी जो प्यार दे रहे हैं आपको। थैंक यू। और आपका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे ऐसे छोटे एक जिसको बोलते हैं कि शख्सियत को आपने आपके न्यूज़ 11 के माध्यम से बहुत ही उजागर किया है, हाईलाइट किया है। तो मैं न्यूज़ 11 का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा मैंने देखा है कि अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर आप जो है डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, आपके न्यूज़ बनाते हैं। आज का ये जो माहौल है उसमें अच्छा कंटेंट ढूंढना और उसके ऊपर न्यूज़ बनाना, डॉक्यूमेंट्री बनाना, वो बहुत ही एक सराहनीय कार्य है जो आप कर रहे हैं। रात दिन देखे बिना और बिना कोई भेदभाव के सारे जो हैं सारे अच्छे प्रसंग आप कवर कर रहे हैं। तो मैं न्यूज़ 11 गुजरात को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो कितना अच्छा लगता है जब पापा के साथ उनकी सक्सेस लाइफ हमने देखी, उन्होंने जो संघर्ष किया है और उनके ऑफिस में बैठना उनके साथ, कितनी खुशी होती है जब ऐसी अच्छी ऑफिस आपको मिलती है। देखिए जी बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा थोड़ा कभी कभी दुख भी लगता है कि इन्होंने बहुत हमारे लिए बहुत सारा संघर्ष किया है और मेहनत करके हमें आज इतने अच्छे ज़िंदगी दे रहे हैं। हम अभी ट्राई करेंगे कि इनकी ज़िंदगी और अच्छी करें, हम अच्छे मुकाम पे इनको पहुंचाएं। अच्छा, आपको क्या बनना शौक है? पापा जैसा बनना है कि पापा से कुछ आगे बढ़ना है? देखिए मैं अभी कुछ एंटरप्रेन्योर मतलब न्यू आइडिया ट्राई करूँगा, ऐसे इनोवेशन टाइप के हम कुछ नए आइडिया लेके आए हमारे देश और हमारा विकास करने के लिए। आप हीरो जैसे लग रहे हो, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाओगे? वो हमारा काम नहीं है इधर। माशाल्लाह अच्छे सही दिख रहे हो। क्या है वो है अभी। मूवी देखते हो? मूवी कभी कभी। अच्छा, आपको जीवन में किसको आप गुरु मानते हो कि जिसके जीवन शैली से आपको कुछ सीखने मिलता है? जी ये मेरे सिर्फ पापा हैं जिनको मैं इंस्पायर करता हूं और मेरे ग्रैंडफादर। आपको कैसा लग रहा है जब ऑफिस में बैठे हैं? कुछ आगे जाना है कि आपको भी पापा की तरह ऑफिस में? और इसको और एक्सपांड करना है, बिजनेस को, एक्टिव ग्रुप को और एक्सपांड करना है। अच्छा, आप खास करके दोनों नेताजी लग रहे हैं, एक हीरो लग रहा है, एक नेताजी लग रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है आपको आज यहाँ पे बैठे हो? जी बहुत खुशी हो रही है। मोड़ आते हैं कि जहाँ कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है, तो आप किसको आइडल मानते हो पहले तो? जी मेरे अशरफ काका हैं, मेरे फादर हैं, इवन मेरे ग्रैंडफादर हैं। इन तीन लोगों को मैं अपना मतलब रोल मॉडल मानता हूँ मैं। इनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये सब केवल ख्वाब बनते हैं कि अच्छी ऑफिस होगी, मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, ख्वाब बनता है, लेकिन इस मुकाम तक वो पहुंच नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कभी कभी पैसे की कमी की वजह से, कभी कभी कुछ उनकी ज़रूरियात होती है जो परिवार के लिए, वो कभी ऐसा सक्सेस लाइफ छोड़ देते हैं, बिजनेस करते हैं। ऐसे लोग को आप कुछ मैसेज दोगे यंगस्टर की तरह? जी मेरा कहना यही है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वर्क हार्ड। अगर आप संघर्ष करेंगे तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बड़ी ऑफिस में बैठना या कुछ बड़े सपने पूरे करना, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है अगर आप मेहनत दिन रात करेंगे तो। अच्छा, इसीलिए किसी शायर ने कहा कि आपने केवल मेरी सफलता देखी है, आपने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। जीवन में सफल होना है तो कुछ न कुछ पहाड़ भी चढ़ने पड़ेंगे, और जब पहाड़ हम चढ़ते हैं तब झुक के जाना पड़ता है, जब नीचे उतरते हैं तो अकड़ के उतरना पड़ता है। इसलिए ये संघर्ष को हम आपको सलाम करते हैं। आप जीवन में खूब तरक्की करो और ऐसे ही आपको परिवार का प्यार मिलता रहे। हमारे साथ एक बाहर से फॉरेन से आए हुए हैं, वो भी बहुत खुश हैं। उनका नाम शायद इमरान भाई। हमें इंग्लिश नहीं आती है। इमरान भाई आज आप कच्छ में आए, खास करके द्रब में। द्रब एक ये प्लेस ऐसा है कि लोगों को उम्मीद रहती है यहाँ से,
बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आप देख सकते द्रव हॉस्पिटल हुई है, एजुकेशन के बारे में यहाँ सोचा जाता है। जब अशरफ भाई का आज बर्थडे है तो आप किस हिसाब से कैसी तरह से विश करोगे उनको? My name is Imran Kanani. I've traveled here from London. I am Ashraf Bai's cousin, and I currently have a business in London which I do fitness training. So I train people one-to-one, personal training in gyms and at home. And I'm also a employee of a train operating company in London. So I operate a train within the boundaries of London. I just wanted to wish Ashraf Bai a very, very happy birthday. Many more years of success and endeavors to be completed. All I have witnessed from him is greatness. I've seen an ascension that no one else in this area has been able to do. We are very proud to have him as one of our elders. So they can teach us, he can guide us, especially as youngsters here, and put us in the right direction to becoming successful in the right way. So again, happy birthday to Ashraf Bai, and we hope him the best. मैं असलम तुर्क, सरपंच द्रब ग्राम पंचायत। आज मेरे अजीज दोस्त अशरफ भाई तुर्क का जन्मदिन है। मैं अल्लाह से उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूँ और अल्लाह उनको हर बला से बचाए और कदम कदम पे कामयाबी अता करे, ऐसी दुआ करता हूँ। और अशरफ भाई की मैं बात करूँ तो अशरफ भाई हमारे गांव के युवा है और बहुत उत्साही है, क्योंकि वो समाज के लिए कोई भी काम, शिक्षण है, आरोग्य है और समाज के कोई भी काम में हर रोज सबसे आगे ही रहता है और बहुत उत्साहित है। मैं इसके लिए बहुत बहुत दुआ करता हूँ। हैप्पी बर्थडे अशरफ भाई तुर्क। मैं सुल्तान तुर्क यस वाटर द्रव। आज मेरे अजीज दोस्त अशरफ भाई तुर्क का बर्थडे है। बहुत छोटी उम्र में अशरफ भाई ने संघर्ष बहुत किया है और अल्लाह पाक इनको रोजी रोटी में और बरकत दे, जान माल में तंदुरुस्ती दे, ये मैं दुआ करता हूँ। हैप्पी बर्थडे अशरफ भाई। मैं रफ़ीक तुर्क, मेरे अजीज दोस्त और मेरे बड़े भाई जनाब अशरफ भाई तुर्क के बर्थडे के ऊपर हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप लंबी उम्र जियो और जो आपने तरक्की किया है वो हमारे समाज के लिए, क्या हमारे गांव के लिए, वो घरों की बात है। अशरफ भाई फिर से मैं आपको कहता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं उस्मान आगरिया। आज मेरे प्यारे दोस्त मिस्टर अशरफ भाई का बर्थडे है, तो मैं पहले तो बहुत बहुत उनको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। और अशरफ भाई की बात करूँ तो मेरे तो वो आइडल रह चुके हैं। बहुत कुछ सीखा है मैंने, क्योंकि हमारी ऑफिस पहले उनके बाजू में ही थे, हमारे कलीग रह चुके हैं वो, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे। तो विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू अशरफ भाई, जियो हजारों साल आप। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अशरफ हुसैन तुर्क, हाउ आर यू सर? दिस इज योर फेवरेट अंकल Latif Pagani from Houston, Texas. I wanted to wish you a very happy birthday and wish you a healthy birthday. May Allah give you more and more prosperity for the next year, inshallah. But just wanted to see me and you will be celebrating our birthdays together, inshallah. You take care. Give my salams to everybody. Assalamu alaikum. Hey Ashraf, happy birthday to you. May God bless you. May God shower all the happiness and stay healthy. मेरे को याद है आज से 20-22 साल पहले जब तू you walked into my office for the post of junior accountant. हालांकि तू उस कॉमर्स बैकग्राउंड को नहीं था, लेकिन तेरे में मैंने एक जज्बा देखा, तेरी आंखों में मैंने सपने देखे कुछ कर दिखाने का। और एक वो दिन था और आज का दिन है। तो तू जिस पोजीशन में आज है, मेरा ऐसे मानना है कि ये सिर्फ तेरी मेहनत और तेरी जज्बे का नतीजा है। और जिस तरीके की तेरा ग्राफ ऊपर गया है इन 20 सालों में, मैंने शायद सिर्फ रॉकेट को उसी स्पीड से ऊपर जाते हुए देखा है। सो आई विश यू
all the best in your future endeavors. And the nicest thing about you is that you are a very good human being that I've come across, and that's most important besides other things. तो ऐसे ही बने रहना, और आज का दिन जो कि बहुत स्पेशल है तेरे लिए, I wish you a very happy birthday once again, and I wish you a lot of success, a lot of happiness for the rest of your life. So yeah, cheers. तो ये था, हमने आपको पहले ही बताया था कि हम एक बर्थडे स्पेशल एपिसोड बना रहे हैं। तो ये हमने एपिसोड बनाया है जिसके अंदर जीवन में, लाइफ में एक बिजनेसमैन सक्सेस कब होता है, यानी उसको कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है। कई बार हमें असफलता मिलती है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने कहा है ना, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई उसमें सुधार करो। तो ये था हमारा बर्थडे स्पेशल एपिसोड। अगर आपको भी आपका स्पेशल बर्थडे है और आपको कुछ बनाना है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। मेरे साथ कासम भाई खलीफा, मैं सिराज मलिक, न्यूज़ 11 गुजरात। Taxation and labor law consulting. Look no further. ACN Consultancy Services is here for you. For over 25 years, we are providing best taxation and labor law consultancy services to both individuals and businesses since 1990. Our team has skilled labor law and taxation experts who stay up to date with the latest laws and regulations and offer reliable and accurate guidance. A range of professional services to meet your business needs. Here are some of the key services we provide. Meet our team leaders. Our offices are located at the following places. We are delighted to announce that ACN Consultancy Services is now proud to offer our expert services in the region of Great Run of Kutch, Khavda. Contact us now for guidance towards success and peace of mind on your business journey. Thank you.